रोटरी क्लब ऑफ मुंबई, करुणा सेवा, शिवसेना, वैद्यकीय मदद कक्ष और आरोग्य दूत की तरफ से एआई ग्लास का यहाँ पे वितरण किया हर एजुकेशन सोसाइटी के प्रांगण में। कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक पद्धति से किया गया। पहले दीप प्रज्वलित किया गया, गणेश जी को हार फूल माला चढ़ाया गया। उसके बाद यहाँ पे जो गुरु जी आए हुए थे, गुरु जी के माध्यम से दीप प्रज्वलित करके यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इतना ही नहीं, आए हुए अतिथि द्वारा जो कि मंगेश चिवटे जी, उदय चंद्राना जी और भी जो टीम थी, उन सभी लोग के हाथों से दीप प्रज्वलित किया गया। लेकिन एक विशेष रूप से यह देखा गया कि जो जन्मजात जो कि अंधे थे, उनको भी बुलाकर यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ दीप को प्रज्वलित करना ही बड़ी बात नहीं है। उनका जो ध्येय है कि जैसे ज्योति हरदम जीवन में उजाला लाती है, ऐसे उन लोगों के जीवन में भी उजाला लाया जाए। उसके बाद उदय चंद्राना जी, मंगेश चिवटे जी की स्वागत सत्कार का कार्यक्रम शुरू हुआ। आए हुए सभी अतिथि वह रोटरी क्लब ऑफ मुंबई हुए, करुणा सेवा के हुए, शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष, आरोग्य दूत या अनाम प्रेम का जो संस्था है, उन संस्था के माध्यम से जितने लोग आए हुए थे, सभी लोगों को यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया। एआई ग्लास जो ज्योति करके जो वितरण किया जा रहा था, उसके जो कर्ता धर्ता थे वो भी थे, उनका भी यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए अतिथि द्वारा यहाँ पे सभी लोगों की सराहना करते हुए एआई ग्लास जो वितरण किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी देते हुए यहाँ पे वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। मंगेश चिवटे जी, उदय चंद्राना जी और रोटरी क्लब के सभी मेंबर अपने अपने हाथों से आए हुए 36 से भी ज़्यादा जो कि जन्मजात अंधे थे, उन सभी लोगों को यह एआई ग्लास देकर उन्हें खुश किया। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई कि जो अंध थे, लेकिन उनका जो विजुअल था वो बहुत बड़ा था। आए हुए बच्चे अपने अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए बच्चे थे, जिन्हें भविष्य में एआई ग्लास बहुत फायदेमंद होगा। आपने यहाँ पे देखा होगा कि समाज में जो अंध जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आज मुंबई रोटरी क्लब, करुणा सेवा ट्रस्ट, आरोग्य दूत फाउंडेशन एवं शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष और श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के माध्यम से आज करीब 30 से ऊपर बच्चों को एआई ग्लासेस दिए गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एआई ग्लासेस पहनने के बाद जो बच्चे हैं बात कर यानी देख सकते हैं कि उनके सामने क्या ऑब्जेक्ट्स है। अगर किताब अगर रखी जाए ये एआई ग्लास पहनने के बाद, तो किताब में क्या लिखा है वो ये लोग अंधा जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स है वो पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि जो ब्लाइंड्स है उनको ब्रेल लिपि की एक किताबें आती है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लेकिन अगर एआई ग्लास अगर उसको दिया जाता है तो उस ब्रेल लिपि के किताब की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और आज आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत इमोशनल प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे हिडन टैलेंट्स भी हमें देखने को मिले। कोई एक ब्लाइंड बच्चा है जिसने आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी की है, किसी की पीएचडी शुरू है। एक ब्लाइंड बच्चा ऐसा था कि वो ऑलराउंडर है, क्रिकेट में उसका करियर शुरू है। तो इस प्रकार से एक बच्चा ऐसा मिला, ब्लाइंड बच्चा, जिसको राजनीति में करियर करने की इच्छा है। तो इस प्रकार से जो हिडन टैलेंट है वो भी आज यहाँ पे सामने आए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उदय चंद्राना जी का, विनीता मैडम जी का, सुनीता मैडम जी का, हमारे तिवारी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, प्रेम जी भाई का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, अगर ये अग्रवाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन लोगों ने सामने आके इन ब्लाइंड बच्चों को मदद करने की एक दरियादिली दिखाई है। और ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन के लिए अनाम प्रेम के प्रेरणा मैडम है, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ब्लाइंड बच्चों को पूरे भारतवर्ष में इकट्ठा करने का, उनके अलग अलग प्रोग्राम्स लेने का वो काम करती है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण दिन रहा और बहुत मोटिवेशन मिली, प्रेरणा मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम हमेशा कहते हैं कि आदमी के ज़िंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम भगवान को ये करते हैं कि हाँ टोकते हैं, लेकिन ये ऐसे ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि इनको आंखें ही नहीं दी भगवान ने, फिर भी भगवान को टोकते नहीं है।
है, उसी ज़िंदगी में वो अपना आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी ब्लाइंड बच्चों से भी हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। खार एजुकेशन सोसाइटी में आज यहाँ पे कुछ ब्लाइंड बच्चे थे, उनको यहाँ पे एआई ग्लास, जो कि उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि अगर आंखें ना हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे करुणा सेवा ट्रस्ट के उदय चंद्राना जी और उनकी पूरी टीम ने यह कर दिखाया कि आंख ना होते हुए भी वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और कलर पहचान सकते हैं और हर चीज़ की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे उदय चंद्राना जी हैं और उनके साथ में उनके गुरुजी हैं, काफ़ी लोग हैं। और एआई ग्लास जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, वो कंपनी भी है, वहाँ के इंजीनियर भी है, सभी लोग हैं। हम सभी से इस बारे में आज जानना चाहेंगे खार एजुकेशन सोसाइटी के इस प्रांगण में क्या काम किया गया और किस तरह का नेकी का यह काम था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उदय जी, आपने यह सोचा कैसे कि इन बच्चों के लिए यह किस तरह का एआई ग्लास, जो कि अभी तक किसी को पता भी नहीं है, और आपने उसे खोज निकाल कर वो बच्चों को दिया है? संजय जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि करुणा सेवा के माध्यम से कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो आप वहां पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट में भी उपस्थित होते हैं। ये जो सोच है वो दरअसल विनीता जी की सोच है। विनीता जी ने ये एआई ग्लासेस इसके पहले भी काफ़ी वितरण किए हैं रोटरी क्लब के माध्यम से, और रोटरी क्लब के माध्यम से वितरण पहले हुआ है। तो विनीता जी ने जस्ट एक इनिशिएटिव लिया था 10 दिन पहले कि उदय जी हमको और 36 बच्चों को देना है, तो आपके पास कोई बेनिफिशियरी की लिस्ट तैयार होगी तो आप उसको दीजिए, तो जो बच्चे आपने शॉर्टलिस्ट किए हो हम बच्चों को देंगे। तो उनकी एक छोटी सी सोच आज इतना बड़ा कार्यक्रम का वो स्वरूप दे पाई है। तो मैं विनीता जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि रोटरी क्लब के माध्यम से और सुनीता जी अग्रवाल के माध्यम से ये इन बच्चों को, जो हकीकत में ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिनको पूरी तरह से नेत्रहीन है, भगवान ने उसको आंखें नहीं दी है और परिवार के लिए कुछ ना कुछ मदद करना चाहते हैं, उन सारे बच्चों को इस चीज़ का लाभ मिला है। इसमें मंगे चिवटे जी मेरे मित्र जो है उन्होंने यहाँ पे उपस्थिति दी, गुरुजी यहाँ पे आए, और करुणा सेवा ट्रस्ट के बाकी सारे लोग, रोटरी क्लब के बाकी सारे लोग यहाँ पे आके उन्होंने सहयोग दिया। उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। गुरुजी, 2 शब्दों में इन बच्चों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? मैं वही आशीर्वाद दूंगा कि ये आज परिवार ने, जो पति पत्नी दोनों ने, सचिन भाव फैमिली ने मिलके जो ये दान दिया, एक साथ में मेरे हिसाब से 36 लोगों को चक्षुदान दिया है कि वो पढ़ सके, खुद को जान सके, समाज को जान सके, धर्म को जान सके और स्टडी में आगे बढ़ सके। इसलिए मैं वनिता जी का और उदय भाई जो करुणा सेवा ट्रस्ट और अनाम प्रेम जो इतना सेवा कर रहा है, मैं तो अंततः आशीर्वाद दूंगा कि पूरे भारतवर्ष के बच्चों को ऐसा एआई दृष्टि प्राप्त हो और हर की जो चिंता है, दूसरे के पर डिपेंड रहना पड़ता है, वो सब दूर हो और सद्गुरु परमात्मा की कृपा से जीवन में वो अभ्यास से आगे बढ़े और अच्छे ग्रंथों का पठन करके जीवन में आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़े। वही मेरी तो मनोकामना पूर्ण रूप से सद्गुरु से प्रार्थना के साथ है। मैं करुणा सेवा ट्रस्ट की तरफ से देवजी भाई के बारे में और उनके परिवार के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। कोई भी कार्यक्रम होता है संजय भाई, मैं एक दिल से बात कहना चाहूँगा, कभी भी किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ की हमारे को ज़रूरत होती है, देखो इतना बड़ा कार्य होता है, ट्रस्ट चलता है, लाखों लोगों की मदद होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ट्रस्ट में वो सारी चीज़ें मौजूद होती है। तो हमारे पीछे एक बैकबोन की जैसे जो खड़े हैं वो आदमी, वो है देवजी भाई सत्रा और उनका परिवार। कभी भी कोई भी चीज़ के लिए उन्होंने एक शब्द भी हमको कभी मना नहीं किया। ये जो कार्यक्रम भी हुआ तो उनमें जो भी योगदान दिया देवजी भाई ने, वो हमेशा उन्होंने गुप्त रखा है। कभी भी उन्होंने नहीं कहा है कि उदय जी मेरा नाम डिक्लेयर करना है, मुझे मेरा सम्मान चाहिए, कभी नहीं। उन्होंने एक ही चीज़ कही कि कभी भी कोई भी अच्छे कार्य में जो भी चीज़ कम होगी वहाँ पे देवजी भाई आपके साथ खड़े हैं। देवजी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए, और करुणा सेवा ट्रस्ट आपका हमेशा ऋणी रहेगा, आपका और आपका परिवार का। करुणा सेवा ट्रस्ट बोलेगा तो कैसा है कि हमारे में करुणा का मतलब क्या होता है? दया होता है। और करुणा ट्रस्ट जो उदय भाई जो कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस को नहीं छोड़ के कि आखा दिन कहाँ भी दौड़ते रहते हैं। मैं तो खाली संडे में एक बार खाना बना के दे देता हूँ, बाकी दूसरा कुछ नहीं करता हूँ। तो 360 दिन भागते रहते, कुछ ना करते रहते हैं, और जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, और अच्छे के लिए तो कोई ना कोई ऊपर वाला भेजता है, कोई भी फरिश्ते को। तो उसमें हमारा एक मतलब कॉन्टेक्ट तो हमारा था ही उनके साथ में, लेकिन थोड़ा अभी नज़दीक हो गया।
बाकी तो ऊपर वाला है, अपने पास में कुछ भी नहीं है, जो करेगा ऊपर वाला करता है। विनीता जी, उदय चंद्राना जी के बारे में तो यहाँ पे पूरे मंच से गुणगान गाया गया। आप इनके संपर्क में कैसे हैं और आपने इन्हें क्या प्रपोजल दिया कि ये तुरंत तैयार हो गए? उदय जी के साथ और करुणा सेवा ट्रस्ट मैं 2020 से काम कर रही हूँ और उदय जी कुछ भी इनिशिएटिव होता है तो वो हमेशा आगे आते हैं। मैं रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दीवास को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई थैंक द डोनर्स सचिन एंड सविता अग्रवाल और आई थैंक द प्रेसिडेंट सुनीता गोयल एंड करुणा सेवा ट्रस्ट के साथ हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं और उदय जी जैसे फिलॉन्थ्रोपिस्ट इंडिया नीड्स मोर। करुणा सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी उपस्थित है, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह का काम रहता है। करुणा सेवा किस तरह का कार्य कर रही है और क्या आने वाले दिनों में करने वाली है? सेवा ट्रस्ट अभी जो कार्य कर रहा है, जो कैंसर पीड़ित जितने भी पेशेंट हैं उनको हम लोग खाना खिलाते हैं। फिर दूसरा जितने भी मेडिसिन है मेडिसिन देते हैं। अभी आगे जाके फीस भी देंगे, आगे जाके गौशाला ये वो सारे कार्य करेंगे करुणा सेवा ट्रस्ट। और हमारे उदय भाई जो मेन हैं वो खुद का अपना काम छोड़ के खुद ये काम के अंदर लगे रहते हैं। तो हम सोचते हैं कि करुणा सेवा ट्रस्ट को सब लोग साथ दे, सहकार दे और करुणा सेवा ट्रस्ट ऐसे ही काम आगे करते रहेंगे। तो ये जो डिवाइस है ये इसको ज्योति AI प्रो बोलते हैं। ये कोई भी ग्लासेस पे अगर आप लगा दोगे तो वो AI ग्लासेस बन जाएंगे एंड उसके सामने विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो यूज़र हैं उनके सामने जो कुछ होता है तो वो कान में उनको आवाज़ के जरिए सुना पता चल जाएगा कि आपने मेरे सामने क्या हो रहा है, आपने क्या पहना है, आप हंस रहे हैं, कि आप उदास हैं, कि क्या हाव भाव है, वो सब पता चल जाता है। उनको कान में सुन सकते हैं। और उसके अलावा अगर उनको कोई किताब पढ़नी है, क्योंकि 10वीं के बाद किताबें अवेलेबल नहीं होती है, तो उनको कोई किताबें पढ़नी है तो कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। और वो किताब को सिर्फ पढ़ नहीं सकते बट उसको सेव भी कर सकते हैं, डिवाइस में भी सेव कर सकते हैं, क्लाउड में भी सेव कर सकते हैं। और ये डिवाइस आप मोबाइल के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर जहाँ पर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, उनकी कोई सेव किताबें हैं, उनको एक्सेस करना है तो वो कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट करके वो क्लाउड से वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस डिवाइस के थ्रू आज की तारीख में बच्चे अपने बोर्ड की एग्ज़ाम बिना किसी सहाय के दे रहे हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और आज जब हम 21वीं सदी में हम हैं और AI की बात कर रहे हैं, तो ये AI किस तरीके से विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है एंड एक समावेशी दुनिया बन सकती है जिसमें हर कोई आत्मनिर्भर है और हर कोई इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भरता के साथ जिंदगी खुशी से जी रहा है। तो करुणा सेवा के बारे में क्या कहना चाहिए? तो मैं करुणा सेवा संस्था से मिला विनीता अग्रवाल जी के थ्रू, जो रोटरी फाउंडेशन के थ्रू है। तो उनके थ्रू हम उनके साथ मिले और बच्चों को आइडेंटिफाई किया करुणा सेवा संस्था ने। मैं तहे दिल से विनीता अग्रवाल मैम, रोटरी फाउंडेशन और करुणा सेवा संस्था के सबको तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि आपकी वजह से ये कार्यक्रम हो पाया और हम इतने सारे बच्चों को एक नई राह दिखा पाए। और वो इनको सिर्फ ये डिवाइस नहीं मिला है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, जैसे कि ये डिवाइस को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजिकल, और ये जो डिवाइस है ये लाइफ टाइम के लिए उनके साथ रहेगा और लाइफ टाइम की मेंबरशिप इसके साथ मिलेगी। और जो फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे, अब हम इनकी कम्युनिटी बनाएंगे और उनको जो भी अब नए अपडेट्स आएंगे वो उनको पता चल जाएगा उस कम्युनिटी के थ्रू। अब एक आखिरी सवाल कि इंडिया में अगर इसे और कोई लेना चाहे हाँ, तो वो कैसे ले सकता है और इसका कम से कम क्या बजट होना चाहिए? ऐसे प्रोडक्ट्स विदेशों में मिलते हैं करीबन 3 से 4 लाख रुपए के, और हमने ये जो प्रोडक्ट बनाया है ये दुनिया का सबसे अफोर्डेबल बनाया है। हमारी वेबसाइट है torchit mytorchit.com, या तो आप गूगल पे टॉर्चिट सर्च कर सकते हो या इनेबल मार्ट या ज्योति AI सर्च कर सकते हो। ये प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल हैं। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के जरिए, या तो आप टॉर्चिट को कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल ID के जरिए। तो हम आपके पास आएंगे और आपके साथ जुड़ के हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरीके से इंडियन कंपनी है कि इसको हाँ, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि ये 100% इंडियन है और ये 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और हमारे पास इसके पेटेंट है। और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आज डेवलप कंट्रीज जहाँ चाइना, ताइवान और यूरोप के कंट्रीज़ में, अफ्रीका के कंट्रीज़ में हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। और यही डिवाइस के थ्रू हमको यूनाइटेड नेशन से राष्ट्रपति जी ने बहुत सारे अवार्ड्स भी हमको मिल चुके हैं। धन्यवाद।
हमारे साथ दो जन मौजूद है, एक प्रतीक जी और एक डॉक्टर भूषण जी है, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। और डॉक्टर जी, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताइए क्या है? ये प्रतीक जी एक दिव्यांग व्यक्ति है और बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति है। आज यहाँ पे इस प्रोग्राम में काफ़ी सारे अपंग लोगों के लिए एक एआई चश्मे का यहाँ पे काफ़ी सारे अंध लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए एक चश्मे का एआई चश्मे का वाटअप यहाँ पे किया गया है। और इस कार्यक्रम में प्रतीक जी को भी एक चश्मा मिला है। प्रतीक जी के बारे में बताएंगे तो प्रतीक जी खुद अपने बारे में बताएंगे। बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति है। इनको राजनीति की और समाज नीति की भी बहुत अच्छी समझ है और इनके जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या तकलीफ़ें थी और एआई चश्मे मिलने के बाद इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बदलाव होंगे, इसके बारे में प्रतीक जी खुद बताएंगे। प्रतीक जी, ये चश्मा लेने के बाद या एआई ग्लास लेने के बाद क्या भविष्य में करना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम नमस्कार सर, मेरा नाम प्रतीक पाटिल है। मैं मुंबई से हूँ। MA सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में स्टडी कर रहा हूँ। ये जो हमें AI ग्लासेस मिला है, इसका हमारी ज़िंदगी में महत्व अनमोल है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हम रोज़ पैसे यूज़ करते हैं, हम आँखों के वजह से पैसे देख नहीं सकते, तो इस AI ग्लासेस से हम ये पैसे रीड कर सकते हैं। वैसे हमारे सबोताल में हमारे जो परिसर है उसमें कौन सी चीज़ें हैं वो भी हम इस AI के मदद से पहचान सकते हैं। और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम पुस्तक पढ़ते हैं या फिर वर्तमान पत्र पढ़ते हैं, तो ये हम पहले पढ़ नहीं पाते थे। अब AI ग्लासेस के वजह से हमें ये शक्य हो रहा है। इसीलिए मैं जिन्होंने भी ये ग्लास बनाया और जो अनाम प्रेम संस्था ने हमारे तक पहुंचा, उनका शुक्रगुजार हूँ। करुणा सेवा के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने ये योगदान दिया है? सर, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसी वजह से आज हम हमारी ज़िंदगी में स्वावलंबी हो सकते हैं और हमें हमारे लिए ये एक नई आशा की किरण है। धन्यवाद। थैंक यू सर।